खबर वाराणसी जनपद के रामनगर से आ रही है, जहां गुरुद्वारा सिंह सभा प्रबंध कमेटी पर कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह मंगू ने गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। आपको बताते चले कि भाजपा नेता सरदार मंजीत सिंह पूर्व नामित पार्षद भी रह चुके हैं। मंगलवार को उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से साक्षात्कार प्रबंध कमेटी पर आरोप लगाया कि कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद 2.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी गुरुद्वारा सिंह सभा प्रबंध कमेटी का चुनाव नहीं कराया गया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जान माल की सुरक्षा की प्रशासन से गुहार लगाई है। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए रामनगर से संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट। गुरुद्वारा सिंह सभा रामनगर के पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व नामित सभासद सरदार मंजीत सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं और अपने साथ असुरक्षा की व्यवस्था को लेकर इन्होंने आशंका व्यक्त की है। इन्होंने यह भी कहा है कि हमारे साथ कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है। आइए जानते हैं पूरा मामला कि क्या मामला है। मंजीत सिंह जी, ये क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताएं। हमारे गुरुद्वारा सिंह सभा में चुनाव आज 2.5 साल से ओवर ये लोग काम कर रहे हैं, जो आज तक ये चुनाव नहीं करवा पाए। जो पूरी साध संगत ने मुझे कहा गया कि आप पूर्व उपाध्यक्ष हैं, आप गुरुद्वारा का चुनाव जिससे चला आ रहा है 12 वर्षों से, वो पूरा दोबारा उसी तरह से जो चली रही चुनाव की प्रक्रिया, वो प्रक्रिया को लागू करते हुए अब चुनाव कराएं। तो बहुत दिन से विपक्ष कमेटी से हमारी बातें चल रही थी, विपक्ष लोग से बातें चल रही थी। उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं करवाएंगे। तो किसी तरह उन्होंने आज गुरुद्वारा सिंह सभा में गुरुद्वारा के अंदर आज सुबह 11 बजे मीटिंग रखी। तो इस मीटिंग में मैं भी गया था और मेरे लोग सहयोगी दल भी जो संगत थी वो भी गई थी, उनके तरफ से भी सब कोई आए हुए थे। और वहाँ पर जब गुरुद्वारा में बैठ के सब बातें शुरू हुई तो वहाँ पर पूर्व सेक्रेटरी जो जगबीर सिंह बीरू जी थे वहाँ पर, उन्होंने मुझे पर ये कह दिया कि चुनाव की अगर यहाँ का बात आप करेंगे तो आपको हम तलवारों से तलवार निकाल के आपका कत्लेआम कर देंगे। और गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब के सामने उन्होंने सब संगत को, मेरे जो साथ में थी, उस सबको माँ की गाली भी का प्रयोग किया है। जो ये हमारे गुरु साहब का, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान है। जो गुरु ग्रंथ के सामने साहब के सामने उन्होंने कत्लेआम की बातें की, जो मुझे कत्ल करने को कहा और गालियाँ भी दी। इससे मुझसे ये डर हो गया है कि ऐसा ना कि मुझे मेरी ही जान को ये सब मारने का काम करें और मेरी हत्या कभी भी वो कर सकते हैं। जिसमें ये लोग का नियम ये आया है कि 1.5 साल की कमेटी दोनों को प्रधान को चलानी थी। 1.5 साल दोनों ने प्रधान चला के कमेटी पूरी हो गई। ये विपक्ष के लोग जो रविंदर सिंह लड्डू जी हैं, वो 2.5 साल से ज़बरदस्ती लेकर कब्जा बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने विरोध किया, तो विरोध करने में आज मीटिंग में उन्होंने ये सब बातें रखी। इसमें क्या वित्तीय अनियमितता भी है? इसमें फाइनेंशियल जो है वित्तीय अनियमितता भी है, जैसा संज्ञान में आया है, सुनने में आया है कि पैसे का हेर फेर किया गया कमेटी। ये तो 4 साल से कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक मुझे जहाँ तक मुझे ज्ञात है, 40 से 50 लाख रुपए तक इन लोगों पर गमन का मैं सोचता हूँ कि इनको पास है कि 40-50 लाख का इन लोगों के पास हिसाब है, जो हिसाब के सामने नहीं दे रहे हैं। तो भाई अगर आप उन लोग की नीयत साफ है, तो जो प्रक्रिया चली आ रही है 12 वर्षों से, तो प्रक्रिया चुनाव की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी करें। और ये प्रक्रिया के लिए आज ये चुनाव की बात होने की थी गुरुद्वारे में, जो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं कराऊंगा, मैं पर्ची से चुनाव कराऊंगा, मैं पर्ची डालूंगा, मैं 4 लोग की 5 को पर्ची डालूंगा। जिसको अगर है तो पर्ची में नाम करवाया, जो चुनाव की बात करेगा उसको मैं उसका कत्लेआम कर देंगे। उन्होंने मुझे सीधे निशाना मेरे पर साधा। मैं भाजपा का सभासद भी हूँ। ये घटना हुई है आपके साथ, तो इसके लिए आगे आपकी क्या रणनीति है, आप क्या करेंगे? रणनीति यही है, मैं 1-2 दिन में यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं, मैं उनके पास जाऊँगा और अपनी जान पर मान के अपने सुरक्षा की मांग करूँगा। और ये सब जो 4 साल से गुरुद्वारा कब्जा करके बैठे हुए हैं और लाखों रुपए का गमन करके बैठे हुए हैं, मैं उन पर सख्त कार्रवाई करना चाहता हूँ। और जो 12 वर्षों से जो प्रक्रिया चुनाव की चली आ रही है, मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ये प्रक्रिया जारी रहे। इसमें आपके साथ और लोग भी तो होंगे जो रामनगर में रहने वाले सिख समुदाय के लोग हैं। आपके साथ कितने लोग हैं? मेरे साथ लोग 15-16 लोग यहाँ पर गए थे, मेरे साथ गए थे। उन्होंने कोई लोग हत्या पानी तक की भी नौबत आ गई थी जो आज मीटिंग में, और पूरा सिख समाज था वहाँ पर।
मतलब कि पूरा मतलब कि उसके बाद में जो हमारे साथ वो लोग भी बहुत इसकी इच्छा की विरोध भी किए, लेकिन वो लोग यही बात कहते हैं कि अगर ऐसा किया गया तो निशाना बार बार ये मेरे पे ही लगा रहे थे कि मैं जो है भाजपा का पूर्व नामित सभासद हो चुका हूँ और मैं पूर्व उपाध्यक्ष गुजरात सिंह सभा भी रह चुका हूँ, और इसीलिए मुझे वही निशाना बार बार इस जगह सदा गया कि अगर आप चुनाव की बात करेंगे तो आपको तलवार से आपका कत्ल कर दिया जाएगा। और संरक्षक मंडल में भी 4 लोग गए थे, जो मेरे पिताजी थे सरदार मनमोहन सिंह और सुरेंद्र सिंह, ये अमोलक सिंह, ये सुरक्षा मंडल थे। और वहाँ पर एक मालिक सिंह के लड़के मंजीत सिंह हैं, जिन्होंने संरक्षक मंडल को जो उनके बुजुर्ग मेरे पिताजी को भी उन्होंने बहुत ही तीखी रुखी बातें सुनाई, जो ये हमारा ये प्रशासन से फिर मैं ये निवेदन करता हूँ कि जो ये हो रहा है, ये हमारे गुजरात सिंह सभा में ये गलत हो रहा है। ये सिख समुदाय के लोग जो आपके साथ हैं, इससे आहत हैं, तो आप लोगों ने कोई मीटिंग की, इस जो ये हुआ है आपके साथ, इसके खिलाफ आप लोगों ने कोई बैठकें की, कोई मीटिंग की कि वो लोग आगे क्या रणनीति बनाएंगे, क्या करेंगे वो लोग? ये तो उन लोग को बहुत, जो मेरे साथ में लोग हैं उन लोग को बहुत उनको रोष है कि ये जो घटना ये जो हुई है गुरुद्वारा में, ये बहुत ही दुखदायी घटना है। ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये लोग कहें कि मैं आपके साथ हूँ, जहाँ आपको प्रशासन में चलना होगा हम लोग आपके साथ चलेंगे और प्रशासन से हम लोग पूरी बात करेंगे। और रही मीटिंग की बात, मीटिंग हम लोग क्या, जो हमारी संगत पहले हमारी सुपुरी है, वो जैसा हम लोग करते हैं हम लोग वैसा करते हैं। चुनाव प्रक्रिया तो पारदर्शी होता है, तो इसमें क्या चुनाव प्रक्रिया जब होगी तो उसमें आप लोग भी तो सम्मिलित होंगे चुनाव प्रक्रिया में? हम लोग संगत हैं, पूरी साथ संगत सम्मिलित होगी। जो ये प्रक्रिया चली आ रही 12 वर्षों से, वही प्रक्रिया की हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो प्रक्रिया चली आ रही है अपने वो प्रक्रिया से चुनाव संचित कराइए। और उसके बाद ये बोलते हैं कि मैं चुनाव नहीं कराऊंगा, जो चुनाव करवाएंगे तो वही बात मेरे पर लोग निशाना सदा है कि आपको तलवार से आपका कत्लेआम कर दिया जाएगा।